अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम टेबल्स में से एक टेबल में से वैल्यूज़ उठा के दूसरे टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, एक टेबल में से किसी कॉलम में से वैल्यूज़ उठा के मुझे इंसर्ट करनी है किसी दूसरे टेबल के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमने टेबल्स में से वैल्यूज़ उठा के नए टेबल के अंदर स्टोर करवाई थी। मतलब कि कोई नया टेबल बना, उसके अंदर वो प्रीवियस टेबल की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो मुझे चाहिए थी या सारे का सारा टेबल, वो सारी चीज़ें की थी। ठीक है, इस वीडियो में हम इंसर्ट करेंगे किसी ऑलरेडी जो टेबल हमारे पास मौजूद है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है, इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एज, पे और एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल है, इसके अंदर है डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम या एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एम्प्लॉय के टेबल में से डाटा उठाऊंगा और मैं डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर इंसर्ट करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपल कमांड लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम और एज का कॉलम, नेम का और एज के कॉलम की वैल्यूज़ उठाऊंगा और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। मतलब डिपार्टमेंट नेम के अंदर मैं नेम जो है वो एम्प्लॉयज़ का ये वाला कॉलम लेके आऊँगा और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी के अंदर मैं जो है ये एज का कॉलम जो है ये इंसर्ट करूँगा। तो वो यहाँ पे मैं करूँगा इंसर्ट इनटू, क्योंकि इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट इनटू की कमांड होती है। ठीक है, और यहाँ पे वो टेबल का नेम जिसके अंदर इंसर्ट करनी है वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दूंगा कि मुझे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। और यहाँ पे किस किस एट्रीब्यूट की वैल्यू इंसर्ट करनी है, मुझे दोनों की करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, मुझे दोनों के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल उससे बोल दूंगा कि आप जो है वो सिलेक्ट करो नेम और एज फ्रॉम कौन सा कॉलम है, सॉरी टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये मेरा क्यूरी होगा सिंपल कि आप ना एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल के अंदर आपने इंसर्ट करनी है। क्या इंसर्ट करनी है, एम्प्लॉय टेबल का, ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसका नेम कॉलम उठाओ, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम के अंदर इंसर्ट कर दो। ठीक है, और एम्प्लॉय टेबल का एज कॉलम उठाओ और वो डिपार्टमेंट कॉलम के और डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के अंदर इंसर्ट कर दो। ये सारी की सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैं रन करके दिखा देता हूँ, मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अगर मैं दोबारा से टेबल डिस्प्ले करवा दूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट का टेबल अभी तक तो खाली था। मैं रन करता हूँ इसे, क्या हो गया भाई, तो लें जी ये आ गया, जवाद, उसामा, अक्सा सारे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी के अंदर एज आ गई है 20, 22, 23, 20, मतलब जो जो वहाँ पे था। अगर मैं दोबारा से एम्प्लॉय का टेबल भी डिस्प्ले करवा दूँ, यहाँ पे मैं कर दूँगा जी सिंपल एम्प्लॉयज़। ठीक है, मुझे एम्प्लॉय का टेबल भी आप डिस्प्ले करवा के दो। ओके, तो ये आ गया एम्प्लॉय का टेबल मेरा, सही है। अब इसने क्या किया था, नेम उठाए हैं सारे और उठा के उसने डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नेम के कॉलम के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और एजेस सारी ये जो हैं ये एम्प्लॉय की एजेस आ गई हैं हमारे पास, सही है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन भी यूज़ कर सकता था, मतलब यहाँ पे तो इसने सारे के सारे उठा के कर दिए हैं ना। अब यहाँ पे मैं मतलब डिफरेंट कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। ठीक है, और डिपार्टमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो डिपार्टमेंट नेम ही देना है मुझे। ठीक है, मैं मतलब कि यहाँ पे अगर मैं ना चाहूँ तो मैं डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैं डिपार्टमेंट आईडी नहीं देना चाहता। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट आईडी का कॉन्स्ट्रेंट जो है वो नॉट नल ना हो, वरना फिर एरर आना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, डिपार्टमेंट नेम, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मैं दोबारा से इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशन के साथ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने किया क्या है, एक तो मैंने सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवाने की कोशिश की है कि भाई मैं एक ही के अंदर करवाऊंगा, डिपार्टमेंट नेम के अंदर। ठीक है, मुझे ये आईडी के अंदर इंसर्ट नहीं करवाना इस दफ़ा, सही है। मैं सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर इंसर्ट करवा रहा हूँ। एम्प्लॉय टेबल के नेम कॉलम की वैल्यूज़ मैं उठा के डिपार्टमेंट नेम के अंदर इंसर्ट करवा रहा हूँ, लेकिन कंडीशन के साथ। मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर नेम लाइक, कि जो नेम जो है ना, फॉर एग्जांपल जो नेम एन पे वो हो रहे हैं ना, एंड हो रहे हैं, वो मुझे दो। मतलब एन पे एंड होने वाले नेम है ना, जो एम्प्लॉय टेबल के नेम कॉलम के अंदर एन से एंड होने वाले जो नेम है वो आप इंसर्ट कर दो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम कॉलम के अंदर। ठीक है, ये मतलब है इस क्यूरी का।
कि एम्प्लॉय टेबल के नेम कॉलम के अंदर जो नेम एंड से एंड होने वाले हैं ना, उनको आप डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम कॉलम के अंदर कॉपी कर दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब एंड से है ये मनान है या जो भी है, मैं रन करके दिखा देता हूँ। रन हो चुकी है। अब मैं दोबारा से टेबल डिस्प्ले करवाता हूँ। सेलेक्ट, यार एक मिनट, स्टैटिक फ्रॉम, ये मसला ही है यार वैसे, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो लें जी। ठीक है, एंड से एंड होने वाले आ गए। ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी नल आ गए क्योंकि मैंने वो वहाँ पे दिया ही नहीं, तो नल आ गया। और यहाँ पे एंड से एंड होने वाले जैन मनान। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें थी सिंपल सी। अब यहाँ पे आप डिफरेंट कंडीशन यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट कंडीशन यूज़ करो। लाइक क्यों करना है, मतलब कि कुछ भी कर लो, एज या जो मर्जी करो, मतलब यहाँ पे आप सिंपल इस तरह कर सकते हो। तो